देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। लखनऊ से शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की आज मीटिंग है और मीटिंग में आबादी कानून पर चर्चा होगी। बोर्ड के सभी मेंबरान मीटिंग में बुलाए गए मुसलमानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूपी में 2022 के इलेक्शन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं कुरान की तौहीन करने वालों के बायकॉट का भी ऐलान किया जा सकता है। मदरसा सुल्तानुल मदारिस में ये अहम मीटिंग होगी। 2022 के इलेक्शन से पहले बोर्ड ने ये अहम मीटिंग रखी है। बड़ा अपडेट इस वक्त का लखनऊ से आपको दे रहे हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की आज अहम मीटिंग है। मीटिंग में आबादी कानून पर चर्चा होगी। बोर्ड के सभी मेंबरान इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। इस मीटिंग में मुसलमानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं यूपी में 2022 के इलेक्शन को लेकर भी चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में। इसके अलावा कुरान की तौहीन करने वालों के बायकॉट का भी ऐलान किया जा सकता है। मदरसा सुल्तानुल मदारिस में अहम मीटिंग मुनक्किद की गई है। और हमारे साथी अमर हुसैन फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे साथ तमाम अपडेट लेकर इस खबर पर। अमर, आज लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बेहद अहम मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। इस मीटिंग के कई एजेंडे हमने अपने नाज़रीन को बताए हैं। किस वक्त ये मीटिंग शुरू होगी और कौन सा सबसे बड़ा एजेंडा है इस मीटिंग का आज? देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें कि ये लखनऊ में काफी अहम मीटिंग है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की, जो अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। 11:30 बजे से मीटिंग बताई जा रही है कि शुरू हो जाएगी। इसमें तमाम शिया पर्सनल लॉ के जो जिम्मेदारान हैं, जितने मेंबर हैं, सभी शामिल होंगे। और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर खास तौर से इस मीटिंग में चर्चा होना है। और बताया जा रहा है कि यूपी के जो 2022 के विधानसभा इलेक्शन हैं, उन पर भी बातचीत की जाएगी। साथ में जो कुरान की तौहीन करने वाले हैं, यानी कि वसीम रिजवी, जिन्होंने कुरान में से 26 आयतों को निकालने की बात कही थी, उनके भी बायकॉट का भी इसमें ऐलान हो सकता है। ये मीटिंग लखनऊ के मदरसा सुल्तानुल मदारिस में रखी गई है। और 1 बजे मीटिंग के जो सरपरस्त हैं वो तमाम मीडिया से भी मुखातिब होंगे और मीडिया के सामने मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया वो सामने रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अमर, आपका तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।